हाय गाइस, मैं रेखा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अपनी पार्टी वेयर बैंगल्स का कलेक्शन। मुझे बैंगल्स बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी होंगी, सभी को होती हैं। हम इंडियंस में बैंगल्स का इतना क्रेज़ जो रहता है, किसी भी पार्टी में किसी भी फंक्शन में हम लोग बिना बैंगल्स के तो जाते ही नहीं है। जब तक बैंगल्स ना पहनो हमारी ड्रेस का लुक हमेशा आधा अधूरा ही रहता है। इसीलिए आज मैं आपको पार्टी वेयर बैंगल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके पास कैसे बैंगल्स होनी चाहिए और उनमें कौन कौन से कलर होने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंगल्स जल्दी ख़राब हो जाती है, फैंसी बैंगल्स सालों साल नहीं चलती, एक यूज़ के बाद कलर उतर जाता है, उनकी शाइन चली जाती है। तो मैं बताऊँगी आपको कि आप उनको कैसे रख सकते हैं। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास चूड़ा तो ज़रूर होना चाहिए अगर आप मैरिड हैं तो। मैं मैरिड हूँ गाइस, इसीलिए मेरे पास चूड़ा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी अपनी शादी का चूड़ा लुक। गाइस, ये मेरी शादी का चूड़ा है, रेड और गोल्डन। ये चूड़ा आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर प्लस इसका कॉम्बिनेशन। ये देखिए, इस पे सारे स्टोन्स लगे हैं, गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के एंड रेड कलर के। गाइस, चूड़ा हर लेडीज़ के पास होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी ड्रेस के साथ मैचिंग की बैंगल्स नहीं होती हैं और हमें उसी वक्त मार्केट जाने का टाइम नहीं होता, फिर ड्रेस के संग कुछ भी हम पहन नहीं सकते। इसीलिए चूड़ा एक ऐसी आपके पास है कि इसको आप किसी भी साड़ी के संग, किसी भी गाउन के संग, इवन आप वेस्टर्न ड्रेस के संग भी इसको कैरी कर सकते हैं, जीन्स टॉप वगैरह वगैरह। तो सेकेंड नंबर पे मेरे पास है एक मरून चूड़ा। ये मेरी साड़ी का नहीं है, बट ये मैंने करवा चौथ पे अपनी साड़ी की मैचिंग का लिया था। इस पे पर्ल्स का काम हो रहा है गाइस, और ये डार्क मरून कलर का है। मैं इसके आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसके कड़ों पे ना पर्ल्स हैं, पर्ल्स छोटे छोटे, और ये भी गोल्डन ही कलर का है, बट इसके जो बैंगल्स हैं वो प्रॉपर मरून है, डार्क मरून, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और तीसरा चूड़ा गाइस मेरे पास है शॉर्ट में, वो भी रेड एंड गोल्डन का ही कॉम्बिनेशन है, बट उसका वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये तो थी चूड़े की बात। अब मैं आपको बताने जाती हूँ बैंगल्स की बात, कि चूड़ा तो हो गया हम मैरिडों के लिए। अब जो मैरिड नहीं है भाई, उन्हें भी तो बैंगल्स पहननी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गोल्डन से। आपके पास सबसे पहले बैंगल्स में होनी चाहिए गोल्डन कलर की बैंगल्स, क्योंकि गोल्डन एक ऐसी बैंगल्स हैं जिसको आप किसी भी ड्रेस के संग कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको कलर्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गाइस, ये मेरी गोल्डन का सेट है और ये बहुत कॉस्टली नहीं है। ये मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिया है, आप इसे कहीं भी अपनी लोकल मार्केट से ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन परचेज़ बहुत कम करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में कलर की क्वालिटी की श्योरिटी नहीं होती है। ये मेरा गोल्डन बैंगल सेट है। गोल्डन बैंगल आप सबके पास होना ही चाहिए, ताकि आपके पास कभी कोई कलर अवेलेबल ना हो तो आप गोल्डन कैरी करके जा सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस जो आपके पास होना चाहिए वो है सिल्वर कलर। ये देखिए, ये है मेरी सिल्वर कलर की बैंगल्स। बहुत ब्यूटीफुल बैंगल्स हैं गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। सिल्वर कलर की बैंगल्स भी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल वेस्टर्न लुक होता है, इंडो वेस्टर्न लुक होता है, उसमें मोस्टली सिल्वर कलर ही जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है थोड़ा शाइनी सिल्वर। शाइनी सिल्वर में आप ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा शाइनी है और आप इसे किसी भी इंडियन ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस, किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हैं। और गाइस, अब मैं कुछ आपको दिखाती हूँ कड़ों का सेट। कड़े, सबसे पहले तो आपके पास ये जड़े हुए कड़े, ये ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर और मरून का कॉम्बिनेशन है इस पे। ये देखिए, और ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। देखिए इन पे कितना सुंदर काम हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो
इसे आप लीजिए, पहनिए, इवन इसे आप सिंगल ही पहनिए। जहाँ तक मैं आपको एडवाइस करूँगी, इसे आप बिना चूड़ियों के पहने। सिंगल पहनने पे ये जो लुक देते हैं वो आपको शायद ही ये बैंगल्स के साथ ना दें। और इनका पेयर भी 2 का ही आता है, इसमें 4, 5, 6 अवेलेबल नहीं है, 2 का ही है। आप चाहे तो 2-4 एक्स्ट्रा मतलब सेट लेके रख सकते हो, बट ये 2 में ही अवेलेबल आता है। ये तो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। सेकेंड नंबर मैं आपको बताना चाहूँगी, हम इंडियन वुमेंस में आप जानते हैं लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं। ये है मेरी लाख की बैंगल्स का सेट। मुझे एक्चुअल में इनका प्राइस नहीं पता है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर लेके आई थी जयपुर से, इसलिए मुझे कुछ इसका प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्लस ये भी लाख की बैंगल का एक और सेट मेरे पास है जो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन, ये बहुत खूबसूरत मल्टी कलर का, लाइट मल्टी कलर का सेट है। देखिए गाइस, ये भी लाख का है। लाख की चूड़ियों को रखना बहुत इजी है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि लाख की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, गर्मियों में मेल्ट हो जाती हैं, स्टोन गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से कैरी करके रखेंगे तो इनमें कोई ख़राबी नहीं होती है। मेरे पास इनको 3-4 साल आराम से हो गए हैं और देखिए इनमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ बैंगल्स जो है ना लड़कियों को चाहिए, गर्ल्स को। अब गर्ल्स इतना हैवी पहनना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये है, देखो बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी मल्टी कलर की बैंगल्स। ये देखिए, ऐसी मल्टी कलर्स की बैंगल्स भी आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी ही चाहिए। इसका ये फ़ायदा है कि आप इसे किसी भी ड्रेस के संग पहन सकते हैं, जो दिखने में और नहीं लगेगा। अगर आपके पास किसी ड्रेस के मैचिंग का कलर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे मल्टी कलर का सेट पहन सकते हैं। देखिए गाइस, कितनी सुंदर, ब्यूटीफुल है ना। ऐसे ही मेरे पास हैं कुछ कड़े, भरे भरे जरी वाले ब्लू कलर के। इनको आप किसी भी बैंगल्स के संग अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मैच करके पहना सकते हैं। ब्यूटीफुल, अगर आप देख पा रहे हैं साफ तरीके से तो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है। दूसरा गाइस, हमारे पास होनी चाहिए पर्ल्स की बैंगल्स। पर्ल्स के 2 कड़े शानदार। अगर आप पीछे से कोई भी सिंपल सी चूड़ी पहन लें तो ये कड़े आपके चूड़ियों के सेट पे 4 चांद लगा देने वाले हैं। और अगर आपके पास हाथ भरे भरे हैं ना, तो आपको गले में नेकलेस वगैरह वेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बैंगल्स वेयर कीजिए, एक शानदार सा टीका और एयरिंग, बस इसी से आप बन जाएंगे पार्टी के लिए परफेक्ट रेडी। ये देखिए गाइस, इसके संग भी आप पीछे से कोई भी कलर की बैंगल्स ले सकते हैं, कोई भी कलर की। अब है मेरे पास गर्ल्स के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, टीनेजर्स के लिए बहुत। ये हैं पर्ल्स बैंगल। इन पे देखो वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल। इनके संग आप या तो आप इन्हें ऐसे भी पहन सकते हैं, या फिर आप इनके संग कुछ ब्यूटीफुल से कलर कैरी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू। ये देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ब्यूटीफुल सी। तो इस तरीके से आप भी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने कॉम्बिनेशंस को बना सकती हैं। और गाइस, कुछ मैं आपको दिखाना चाहती थी, सिंपल कैजुअल। अगर आपने सूट वूट वेयर किया हुआ है तो आप भरे भरे हाथ तो पहन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ लाइट्स कलर, कुछ इस तरह के। अब बात आती है गर्ल्स के लिए। कुछ चीज़ें ना बहुत ब्यूटीफुल होती हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं, जिन्हें आप हमेशा कैरी करना चाहते हैं कि यार मैं इन्हें पहनूं, काश मैं पहनूं, मौके ढूंढते उन्हें पहनने के। ऐसी ही उन चीज़ों में मेरे पास है ये एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक मेटल का सेट। ये मैंने अपने दिवाली ओकेज़न पे पहने थे, और ट्रस्ट में मैंने ये इंडियन गाउन के संग पहने थे और ये बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए गाइस, और ये तो आवाज़ भी बहुत प्यारी करते हैं। देखा आपने, बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर बैंगल्स है ना, ब्लैक मेटल। तो इस तरह की बैंगल्स तो हर गर्ल्स के पास होनी ही चाहिए। इन्हें आप किसी भी कुर्ती के संग, इंडो वेस्टर्न ड्रेस के संग, स्कर्ट के संग कैरी कर सकते हैं।
इसी में एक और कलर है मेरे पास, ये है नॉट प्रॉपर गोल्डन बट हल्का सा ये गोल्डन डल है। इसे आप प्रॉपर गोल्डन नहीं कह सकते बट मैं इसे गोल्डन के साथ ही कैरी करती हूँ। इसमें भी नीचे को देखो कितने सुंदर झूमर है, ब्यूटीफुल। और ये मेरे पास तो 4 ही हैं, आप इन्हें ज़्यादा लेके पूरे प्रॉपर यही पहन सकते हैं। मैं इन्हें बैंगल्स के बीच में डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इन्हें कैसे भी कैरी कर सकते हैं। और आप इन्हें ज़्यादा भी लेके पूरा इन्हीं को भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें बैंगल्स के बीच में एक एक भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होने ही चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर यही होनी चाहिए बट यू नो हैंगिंग टाइप ऐसे। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है सम शाइनी ब्लू कलर। ऐसी बैंगल्स हैं गाइस जो हमारी हर ड्रेस पे जाता है, हर ड्रेस पे। आप इन्हें रेड पे पहन सकते हो, आप इन्हें वाइट पे पहन सकते हो, आप इन्हें पिंक पे पहन सकते हो। ब्लू कलर मोस्टली ड्रेस के संग आपका जाता ही जाता है, इसलिए आपको ब्लू कलर्स तो होना ही होना चाहिए आपके पार्टी वेयर ड्रेस के। कुछ मेरे साड़ी के साथ की भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे ऑरेंज। इन्हें मैं कड़ों के संग कैरी करती हूँ और ये मैंने ना बनवाई हैं। ये मेरी खुद की शॉप से ख़रीदी भी नहीं है, ये मैंने किसी से बनवाई हैं। देखिए, बताना आपको कैसी लगी। इसके बारे में आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये किसी ने स्पेशली मेरे लिए हाथ से बनाई है ना, ब्यूटीफुल। और इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए मेटल की कुछ बैंगल्स, यू नो, जो ना प्रॉपर कड़ा हो ना प्रॉपर बैंगल हो, यू नो, मिड का लुक। ये देखिए, ये मैं तो ग्रीन और वाइट के साथ ही पहनती हूँ बट आप इसे किसी और ड्रेस के संग भी कैरी कर सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, किसी और कलर के साथ। ये देखिए, ये मेटल की हैं और इनकी शाइन ट्रस्ट में कभी नहीं जाती। आप इन्हें जितना ज़्यादा पहनेंगे ये उतना ज़्यादा खिलते ही जाएंगे। इनका कलर ब्यूटी कहीं नहीं जाने वाली। हो गाइस, आई थिंक अब इतना ही है मेरे स्टॉक में। हाँ, एक चीज़ तो मिस रह गई, मेरे पास एक चूड़ा है ग्रीन कलर का। ये गिफ्टेड है बट देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, मल्टी कलर का। मैंने ये दिवाली ओकेज़न पे पहना था और ये बहुत सुंदर लुक दे रहा था, बहुत सुंदर। मैंने दिवाली ओकेज़न पे इसको सिंपल कॉटन साड़ी के साथ वेयर किया था, है ना सुंदर। तो ये तो था मेरा बैंगल्स का कॉम्बिनेशन। एक और मिस हो गई हैं, एक है आपकी कुछ चीज़ें ना अभी पैक से ओपन ही नहीं हुई हैं पैकिंग। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली तो ये छोटे छोटे स्टोन है इस पर, बहुत ही छोटे छोटे स्टोन। ये गोल्डन कलर की हैं और ये आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें मेरे पास एक और था ब्लू कलर में भी, शायद मैंने मिस कर दिया या मैंने कहाँ पे रख दी। हाँ, ये रहा, देखिएगा इसमें एक ब्लू कलर भी है। ये भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, स्पेशली गर्ल्स तो हैवी बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करते हैं। हम भी खुद भी, अभी भी मैं यू नो हैवी बैंगल्स नहीं पहनती हूँ। मैंने जो पहना हुआ है ये भी प्लास्टिक में है, मेटल का नहीं है। इसे मैंने कांच की चूड़ियों के संग पेयर किया हुआ है। देखिए आप ड्रेस के अकॉर्डिंग, यू नो। तो ये देखिए, गर्ल्स मोस्टली इसी तरह की पहनना पसंद करती हैं। इन्हें आप किसी भी कलर के संग कैरी कर सकते हैं, किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन के संग, या आप सिंपल अगर इन्हीं को भी पहन लेंगे तो भी ये बहुत सुंदर लुक देती हैं। तो ये तो थी बात मेरे पार्टी वेयर कलेक्शन की। कुछ मैं ना कांच के कड़े भी रखती हूँ, कुछ इस टाइप के, शायद आपने कभी देखे हों। इन कड़ों के बीच में वैसे बैंगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बैंगल्स को एक करके बनाए जाते हैं और इनमें अच्छा सा खूबसूरत सा काम हो रहा होता है जो कभी ख़राब नहीं होता। इस तरह का बैंगल सेट भी आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा गाइस, ये तो था मेरी बैंगल्स का कलेक्शन। अब आप मुझे बताना कि आपको मेरी बैंगल का कलेक्शन कैसा लगा, आपको मेरा चूड़ा कलेक्शन कैसा लगा। और ये सब तो रही कलेक्शन की बात। और बस आप मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे कैसी कैसी बैंगल्स और लेनी चाहिए पार्टी के लिए, क्योंकि मेरे पास पार्टी वेयर तो इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी आपको कि कैजुअल वेयर के लिए आपको कैसी कैसी बैंगल्स पहननी चाहिए और आपके पास कौन कौन सा स्टॉक होना चाहिए। पार्टी वेयर में मेरे पास फ़िलहाल इतना ही है, लेकिन गाइस आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा और मेरे पास कौन कौन सी बैंगल्स और होनी चाहिए।
जो कि हमेशा फॉर एवर ट्रेंड में रहती हैं। मैं बैंगल्स इसीलिए लेती हूँ जो हमेशा ट्रेंड में रहती हो, क्योंकि फिर फैशन आउटडेटेड हो जाता है, फिर वो बैंगल्स अच्छी नहीं लगती, फिर आप उन पर इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, फिर वो ख़राब हो जाती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। मन ना बहुत सैड फील करता है कि आप किसी चीज़ को इतने दिल से खरीदो और उसका फैशन आउट हो जाए। इसलिए आप भी कोशिश हमेशा यही करें कि आप हमेशा वही बैंगल्स लें जो हमेशा फ़ैशन में हो, जिनका ट्रेंड कभी जाए ना। और गाइज़ आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं इनको केयर करने की। मोस्टली गाइस इन बैंगल्स हमेशा बॉक्सेस में ही आती हैं, आपने नोटिस किया हो शायद। देखिए मैं तो मोस्टली बैंगल्स बॉक्स में ही आती हैं। मैंने जितनी भी खरीदी है मुझे सारी बॉक्सेस के साथ ही अवेलेबल हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, इवन ये मेरी सिस्टर राजस्थान जयपुर से लेके आई थी मेरे लिए, ये भी मुझे बॉक्सेस में ही अवेलेबल हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो मोस्टली बैंगल्स बॉक्सेस में ही आती हैं, लेकिन अगर आपको बॉक्सेस में अवेलेबल नहीं है तो आप ना किसी भी लोकल मार्केट में देख सकते हैं, प्लास्टिक वाले के पास ऐसे बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा सेट है तो इस तरह के बॉक्सेस, और अगर आपके पास छोटा सेट है 2 कड़ों का 4 कड़ों का तो इस तरह के बॉक्सेस, ये कैरी करने में भी इजी रहते हैं। अगर आपको कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना है पार्टीज़ के लिए, आपको बाहर जाना है, कहीं दूर जाना है और आप इतना सारा अपना बैंगल बॉक्स बड़ा वाला लेके नहीं चल सकते हैं, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस ना आपको बहुत हेल्प करते हैं बैंगल्स को कैरी करने में। और इसमें ना बैंगल्स ब्रेक नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं आपकी बैंगल्स। तो इसीलिए आप इसी टाइप के बॉक्स खरीद सकते हैं। अगर आपके लोकल इलाके में ये नहीं मिलते हैं गाइस, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सदर से ये ज़रूर लीजिए। ऐसे बॉक्सेस सदर में बहुत मिल जाएंगे आपको, सस्ते, किफ़ायती, और वहाँ पे तो हमेशा 12-12 का सेट ही मिलता है। मैं तो मोस्टली वहीं से लाती हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप आसपास रहते हो, अगर आप दिल्ली में हैं तो सदर, मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मैं सदर आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस आपके पास होने ही चाहिए अपनी बैंगल्स को संभालने के लिए, जिससे आपकी चूड़ी की शाइन कभी नहीं जाएंगी। देखिए मेरे पास बहुत पुरानी इस चूड़ी को 5 साल हो गए हैं और देखिए इसकी शाइन, और ये लाख की हैं, देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। देखिए ये लाख की हैं। तो आप कहेंगे कि बॉक्स में तो हम भी रखते हैं, तो ये ख़राब कैसे हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस मैं क्या करती हूँ। मैं इनको डायरेक्टली ऐसे करके बॉक्स को बंद नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, आप भी नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है, इनका ये शाइन चली जाती है, प्लस इनका कलर उड़ जाता है, और फिर ऐसे बजते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बजने की वजह से क्या होता है, इनके स्टोन्स झड़ जाते हैं, जिस वजह से फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करती हूँ, अपनी सारी बैंगल्स को इस तरह का पॉली, ट्रांसपेरेंट पॉली ईजीली मिल जाती हैं सब जगह, ये फट गई हैं लेकिन इजीली मिल जाती हैं। मेरे पास मोस्टली बैंगल्स की यही पॉली होती है, आप देखेंगे मैं इन्हीं में इनको रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे आपको दिख जाता है ट्रांसपेरेंट, इसलिए कि इसमें आप अंदर अगर आप कोई भी चीज़ पैक करेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा कि आपने अंदर कौन सी चीज़ पैक की है। मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ। ये सिल्वर कलर की हैं, अगर आप इनको इसके अंदर पैक करेंगी तो ये सिल्वर ही दिखेंगी। कलरफुल पॉली में आपको पता नहीं चलेगा, और आपको कभी जल्दीबाजी में कहीं जाना हो तो आपको सारे रैपिंग सारे डब्बे खोल के चेक करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रांसपेरेंट कलर में ही, पॉली में ही इनको पैक करें। इस तरीके से पैक करें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पॉली को ऐसे रखिए सिंपल, उस पर ये ऐसे रखिए और यहाँ साइड से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, अब इस तरीके से ऐसे रैप करके और इसे भी ऐसे साइड से रैप कर दीजिए। ये कहीं नहीं जाने वाला है, इसमें आपको बैंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको बॉक्स में रखिए और बॉक्स को पैक कीजिए, है ना इजी। इस तरीके से आपकी बैंगल सालों साल चलने वाली है। तो गाइस आप मुझे बताइए आपको मेरा बैंगल कलेक्शन कैसा लगा, आपको मेरी कौन सी बैंगल या चूड़ा सबसे खूबसूरत लगा, और आपको ऐसी कौन सी बैंगल्स हैं जो मेरे पास नहीं है और मेरे पास होनी चाहिए पार्टी वेयर में, क्योंकि मैंने इसमें आपको सिर्फ पार्टी वेयर बैंगल्स ही दिखाई हैं, मैंने आपको कैजुअल वेयर का वो नहीं दिखाया, ऑफिस वेयर की बैंगल्स। तो इसलिए आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।